हेलो बच्चों, मैं अंजू किंकर गौसनर इंग्लिश मीडियम स्कूल से। तो आज हम लोग प्रेमचंद की दो बैलों की कथा पढ़ने जा रहे हैं। तो दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। तो इस कहानी में उन्होंने यह भी बतलाया है कि स्वतंत्र सहज रूप में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो इस कहानी में दो बैल हैं। उन दो बैलों के मालिक का नाम है झूरी। झूरी के साथ उन दोनों बैलों की बहुत अच्छी मित्रता थी। बहुत जो मालिक है वो बहुत ही अपने दोनों बैलों को स्नेह करता था। और ये दो बैल जो हीरा मोती जिनके नाम है, ये भी अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खेत जोतते थे और एक साथ ही मान में अपना भोजन करते थे। हीरा मोती दोनों बैल बहुत ही हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त थे। दोनों एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। वो दोनों बहुत ही खुश रहते थे और उसके साथ झूरी भी बहुत खुश रहता था। एक दिन झूरी दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। ससुराल से उसका साला गया उस दोनों को लेने के लिए आता है। जब वो दोनों बैल गया के साथ जाते हैं तब वे दोनों बैल सोचते हैं कि हम दोनों को क्यों, ये हमारा जो मालिक है झूरी, वो क्यों हमें बेच दिया। हम तो उससे बहुत स्नेह करते थे, जैसा वो खाना डालता था वैसा हम खाते थे, जैसा वो हमसे खेत में काम करवाता था हम करते थे। लेकिन फिर क्या बात हुई जो हमें उन्होंने बेच दिया। गया उसे लेकर, उन दोनों बैलों को लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में हीरा मोती दोनों ने बहुत उसे परेशान किया। गया दोनों बैलों को लेकर अपने घर में बांध देता है और उसके सामने सूखी घास फूस रख देता है, पर दोनों हीरा मोती उस पर अपना मुंह भी नहीं डालते हैं। उन दोनों ने मुख भाषा में यह निश्चय करते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और वे दोनों रात को ही रस्सियां तोड़कर भाग जाते हैं। वो भागते भागते सीधे अपने मालिक के पास आ जाते हैं। सुबह जब झूरी देखता है कि वो उनके दोनों बैल उनके घर में हैं तो वह बहुत खुश होता है और दोनों को सहलाने लगता है। और वहां पे जो बच्चे रहते हैं वो भी ताली बजाते हैं और खुश हो जाते हैं। लेकिन झूरी की पत्नी वो जब निकलती है और देखती है कि दोनों बैल आ गए हैं तब उसे बहुत गुस्सा लगता है। वो उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। वो सोचती है कि ये दोनों कैसे वहां से आ गए, ये तो बहुत कामचोर है। पर झूरी कहता है कि शायद तुम्हारे भाई ने इन्हें खाने के लिए नहीं दिया होगा। लेकिन फिर से झूरी का साला आता है और हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है। जब गया उसे अपने घर ले जाता है तो इस बार वो दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है। लेकिन रास्ते में मोती गाड़ी को गड्ढे में ढकेलना चाहता है, लेकिन हीरा जो है वो थोड़ा सहनशील है और वो उसे बचाते हुए ले चलता है। घर पहुंचकर गया उसे बांध देता है, उन दोनों को बांध देता है और उनके सामने फिर से वही रूखी सूखी घास को डाल देता है। और गया उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी भी उन दोनों बैलों को फूल से नहीं मारा था, लेकिन यहाँ पे गया जो है वो उनसे बहुत सख्ती से पेश आता है और उन्हें मोटे रस्सी से भी बांधता है और उन्हें बहुत मारता भी था। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर उस छोटी लड़की को बहुत दया आती थी और रोज रात को वह उन दोनों बैलों के पास आकर रोटी रख जाती थी। उस लड़की के प्यार के सामने दोनों बैल अपना अपमान भूल जाते थे और वो वहां पे चुपचाप रहते थे। लेकिन बहुत दिनों तक कष्ट सहते हुए उन्हें अब सहन नहीं हो रहा था। तब दोनों ने भागने का निश्चय किया। रास्ता बहुत मोटा था
तोड़ना आसान नहीं था। मोती ने हीरा के रस्से को चबाना शुरू किया, लेकिन वो इतना मोटा था कि वो चबा नहीं पाया। उसी समय वह लड़की आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे रस्से को खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ। लड़की ने सुना था कि हीरा और मोती के नाक में नकेल डाली जाएगी, इसलिए लड़की आकर उन दोनों के रस्से को खोल देती है। दोनों भाग निकलते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद वह लड़की चिल्लाने लगती है, शोर मचाती है कि दोनों बैल रस्सी खोलकर तोड़कर भाग गए हैं। दोनों बैल बेतहाशा दौड़ते चले जाते हैं। उन्हें पता नहीं चलता है वो किस रास्ते में जा रहे हैं। वह दौड़ते चले जाते हैं। सामने से एक सांड आता है। सांड आता है जिससे हीरा और मोती देखकर सोचते हैं कि अब तो भागना मुश्किल है। तो दोनों ये फैसला करते हैं कि अब तो इससे लड़ना ही पड़ेगा। दोनों ये फैसला किए कि दोनों मिलकर उस सांड से लड़ेंगे। सांड जब सामने आता है तो वह पहले मोती की ओर लपकता है। जब वह मोती की ओर लपकता है तो पीछे से हीरा उसे अपने सींगों से मारता है। जब वह हीरे की ओर पलटता है तो मोती उसे अपने सींगों से घायल करता है। इस तरह दोनों ने हिम्मत से काम लिया और सांड को घायल कर दिया। अब दोनों थक चुके थे। दोनों को बहुत भूख लगी थी। वो दोनों आगे बढ़े तो उन्हें मटर का खेत दिखा। मोती कहता है कि चलो मटर के खेत में मटर खाते हैं, और वो दोनों घुसकर खाने लगते हैं। इतने में ही उस खेत का रखवाला वहां आ जाता है और दोनों को दौड़ाने लगता है। हीरा तो किसी तरह निकल जाता है, पर मोती का खुर उस गड्ढे में खेत में धंस जाता है। तो मोती जो है वो हीरे को बोलता है, तुम भाग जाओ भाई, मुझे छोड़ दो। लेकिन हीरा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। उस खेत के रखवाले ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंस, घोड़ियां, घोड़े, गधे, सबके सब मरियल, कमजोर और दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने के लिए कुछ भी ना मिला। रात हुई तो हीरा ने मोती से कहा, चल भाई यहाँ से भाग चलते हैं, किसी तरह इस दीवार को तोड़ते हैं। उन दोनों को भूख तो बहुत लगी थी। दोनों ने मिलकर उस दीवार की मिट्टी को चाटने लगे। धीरे धीरे उसकी पपड़ी निकलने लगी। तो एक बार हीरा ने उस दीवार को जोर से मारा, तो मारते ही वह थोड़ा सा धंस गया। तो मोती को भी इससे हौसला मिला और दोनों ने मिलकर उस दीवार को मारना शुरू किया। देखते ही देखते दीवार गिर गई। वहां के जितने जानवर थे, घोड़े, घोड़ियां, सब भैंस, सब भाग निकले, पर वहां जो गधे थे वो नहीं निकल पाए। वो जाना ही नहीं चाहते थे। तब उससे मोती कहता है कि भाई तुम क्यों यहाँ पर हो, तुम भी चले जाओ। तो वो दोनों गधे बोलते हैं कि अगर हम निकल जाएंगे तो फिर से हमें पकड़ लिया जाएगा और फिर से हमें बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मोती कहता है कि अरे अभी तो समय है, अभी भाग चलो। और दोनों ने मोती ने उसे सींग से मारकर दोनों गधे को वहां से बाहर निकालता है। हीरा थक चुका था, वो दुर्बल हो गया था, लेकिन मोती उससे कहता है कि चल भाई भाग चलते हैं। लेकिन हीरा कहता है कि मुझ में ताकत नहीं है, मैं भागना नहीं चाहता हूँ। हीरा कहता है मोती तुम भाग जाओ, लेकिन मोती कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागूंगा। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्से से बांध दिया गया और मरम्मत हुई 100 अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया गया, बस दिन भर में पानी उन्हें दिया जाता था और खाने के लिए कुछ नहीं। वो दोनों बहुत ही दुर्बल हो गए। एक दिन उनके कांजी हाउस के सामने डुगडुगी बजने लगी। तो वो दोनों क्या देखते हैं कि एक दढ़ियल आदमी, जो उसके आंखें पूरे लाल लाल आया। उस दढ़ियल आदमी के साथ कांजी हाउस के लोग उसको नीलाम कर देते हैं। वह दढ़ियल उन दोनों बैलों को लेकर चला जाता है। जब वह जाता रहता है तो दोनों बैल देखते हैं कि ये रास्ता तो बहुत ही जाना पहचाना है।
उनमें उत्साह बढ़ने लगती। ऐसे तो वो बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन जब वो रास्ता पर जाते रहते हैं तो देखते हैं कि उनका जान पहचान वाला रास्ता मिला है, तो वो दोनों बहुत ही उत्साहित होते हैं। वहाँ खेत देखते हैं, अगल बगल बच्चे देख रहे हैं, उन्हें लगा कि अरे ये रास्ता में तो हम लोग जाना ना करते थे। वो दोनों दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते वो क्या देखते हैं कि वो दोनों जाकर अपने मालिक झूरी के पास पहुंच जाते हैं। जब झूरी उन दोनों को देखता है तो बहुत खुश होता है और खूब उन्हें सहलाता और प्यार करता है। तब उस जगह दड़ियल आता है और उस बैलों की रस्सी को पकड़ लेता है और कहता है कि ये दोनों बैल तो मेरे हैं, मैं इसे खरीद कर लाया हूँ। लेकिन झूरी कहता है, कैसे तुम्हारे बैल? ये बैल मेरे हैं, मेरे घर के सामने खड़े हैं। तब मोती को गुस्सा आता है और वह उस दड़ियल को दौड़ाने लगता है और दौड़ाते दौड़ाते वह उसे गांव से बाहर भगा देता है। अब वहाँ के बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि दोनों बैल वापस आ गए हैं, और जो झूरी रहता है वो बहुत ही खुश होता है, दोनों को बहुत प्यार करता है। झूरी की पत्नी भी घर से दौड़ कर आती है और उन दोनों बैलों के माथे चूम लेती है और वो भी बहुत खुश होता है। तो इस तरह आज हम लोग दो बैलों की कथा समाप्त करते हैं।